चले स्टडी फ्लाइट पे। मैं लवली राज आज एक बार आप लोगों को फिर से स्वागत करती हूँ। चलिए आप लोग कक्षा 10 के प्यारे बच्चे देख लीजिए सप्लीमेंट्री रीडर का सेकंड चैप्टर द थीव्स स्टोरी ऑथर बाय रस्किन बॉन्ड है। ठीक है, चलिए इसका देख लीजिए। हम आप लोगों को टिक दी करेक्ट ऑप्शन करवाने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पे है, दिख रहा है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, देख लीजिए। कहता है कि हु वाज द राइटर इन द स्टोरी। ठीक है, आप लोग पूरा चैप्टर पढ़े हो तो बहुत अच्छे से कर सकते हो आंसर। ठीक है, कि हु वाज द राइटर इन द स्टोरी, यानी कि कहानी में लेखक कौन था। ठीक है, आप लोग पढ़े हो कि द थीव्स स्टोरी जो कहानी है उनमें लेखक कौन था। तो लेखक कौन है, फर्स्ट ऑप्शन है अजीत सिंह, और बी है हरी सिंह, और सी नंबर है अनिल, और डी नंबर है कपिल शर्मा। तो आप लोग जानते हो कि जो है इस कहानी में जो लेखक है वो कौन है, आप लोग जानते हो अच्छे से, कौन है, सी नंबर यानी कि अनिल है। ठीक है, राइट। चलिए अब दूसरा देख लीजिए। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है भैया, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज द इन द नरेटर ऑफ द स्टोरी, यानी कि हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, कहानी में नरेटर कौन है, इस कहानी में जो नरेटर है जो बता रहा है कहानी को, ठीक है, वो कौन है। तो पहला ऑप्शन क्या है, अनिल है, या फिर दूसरा क्या है, रस्किन बॉन्ड है, तीसरा सी नंबर हरी सिंह, और चौथा यानी कि डी नंबर अनिल्स फ्रेंड यानी कि अनिल का मित्र। तो आप लोग अच्छे से जानते हो इसमें कौन है, जो कहानी का राइटर है, सॉरी जो कहानी का नरेटर है वो कौन है, सी नंबर। ठीक है, यानी कि हरी सिंह। ठीक है, राइट। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला तीसरा क्वेश्चन कहता है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द शॉप इन विच अनिल लिव्ड इन अ रूम, राइट। यानी कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द शॉप, दुकान का नाम क्या है, इन विच जिसमें अनिल लिव्ड रहता था। ठीक है, जिस कमरे में अनिल रहता था उस दुकान का नाम क्या है, आप लोग अच्छे से जानते हो, क्या नाम है बताइए। यानी कि रोमन स्वीट शॉप। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं क्या नाम है, पहला रोमन स्वीट शॉप, और दूसरा क्या है बी नंबर ब्रिजवासी स्वीट शॉप। ठीक है, तीसरा जुमना स्वीट शॉप, या फिर कृष्णा स्वीट शॉप। ठीक है, आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है, वो कहाँ रहता था, ठीक है, किस दुकान में रहता था। ओके, चलिए उस दुकान का नाम क्या है, जुमना स्वीट शॉप, राइट। क्या है, जुमना स्वीट शॉप, यानी कि सी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं। चौथा, पांचवा, छठवा देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन देख लीजिए भैया, देख लीजिए बताते हैं। ठीक है, चौथा कह रहा है कि व्हाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल, व्हाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल, यानी कि हरी सिंह क्या चाहता था फ्रॉम अनिल, अनिल से। तो आप लोग जानते हो क्या चाहता था हरी सिंह जो था, ए नंबर वर्क यानी कि काम चाहता था, दूसरा बी नंबर मनी पैसा चाहता था, सी नंबर इटेबल्स, डी नंबर होम्स, वो क्या चाहता था। ठीक है, हरी सिंह जो था वो अनिल से क्या चाहता था, आप लोगों को अच्छे से पता है कि वो वर्क चाहता था। ठीक है, क्या चाहता था, काम चाहता था, राइट। चलिए अब इसी प्रकार से पांचवा क्वेश्चन क्या कहता भैया, देख लीजिए। इन विच प्रोफेशन दी बॉय वाज ट्रेंड, यानी कि इन विच प्रोफेशन, किस प्रोफेशन में, अर्थात किस धंधे में जो लड़का था वाज ट्रेंड, बहुत ज्यादा ट्रेंड था। ठीक है, ट्रेंड था। तो पहला है टाइपिंग में, और बी नंबर है थेफ्ट चोरी में, सी नंबर है हाउस होल्ड वर्क में, डी नंबर है कुकिंग में यानी कि खाना बनाने में। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से जानते हो कि वो किस में ट्रेंड था, वो जो प्रोफेशन था उसका जो धंधा था वो किस में ट्रेंड था लड़का। तो आप लोग अच्छे से जानते हो उसका जो प्रोफेशन था वो क्या था, यानी कि चोरी करना, थेफ्ट। ठीक है, चलिए बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, छठवां देख लीजिए। अब छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर अनिल टक्ड दी मनी, वेयर अनिल टक्ड दी मनी, यानी कि अनिल कहाँ छुपा के रखा था दी मनी, पैसे को। ठीक है, अंडर दी सोफा, ए नंबर है यानी कि सोफा के नीचे, अंडर दी मैट्रेस गद्दे के नीचे, अंडर दी मैट चटाई के नीचे, नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हो कि अनिल जो है जो पैसा छुपा करके रखा था, टक्ड किया था, उसको कहाँ रखा था भैया, अच्छे से जानते हो, अंडर दी मैट्रेस यानी कि गद्दे के नीचे। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अंडर दी मैट्रेस। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं। सातवां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है भैया, सातवां क्वेश्चन देख लीजिए।
7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। हाँ, ताकि एग्जाम में बहुत अच्छे अंक आए, ठीक है। चलिए अब आप लोग देख लीजिए, आपका 7वां क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है कि व्हाट वाज द टाइम ऑफ कैश लखनऊ एक्सप्रेस, अर्थात लखनऊ को जाने वाली जो एक्सप्रेस थी, रेलगाड़ी थी, उसको पकड़ने का समय क्या था, टाइम क्या था। तो आप लोग अच्छे से जानते हो कि कितने बजे वो लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ी जाती थी, ठीक है, कैच की जाती थी। यानी कि 10:30 PM, ये नंबर है 10:30 PM, 10:30 AM, या फिर 11:30 PM, या फिर 11:30 AM, ठीक है। तो आप लोग इसको जानते हो कि समय क्या था। तो समय क्या था भैया, इसका सही ऑप्शन होगा 10:30 PM, ठीक है, यानी कि 10:30 बजे। ओके, चलिए अब 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसी प्रकार से हमारा 8वां क्वेश्चन कहता है इन विच मंथ, यानी कि इन विच मंथ, किस महीने में इट वाज हैपेंड, ये घटना घटी थी। इन विच मंथ इट वाज हैपेंड, ये घटना जो घटी थी किस महीने में घटी थी। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ए नंबर दिसंबर, दिसंबर, बी नवंबर, और सी है जनवरी, डी है फरवरी, ठीक है। यानी कि जनवरी, दिसंबर, नवंबर कब ये घटना घटी थी। आप लोग पूरा चैप्टर पढ़े तो बहुत अच्छा, बहुत क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, ठीक है। आप लोग जानते हो कि ये घटना कब घटी थी, अच्छे से जानते हो। ये कौन से महीने में घटी थी भैया, नवंबर में घटी थी, ठीक है। चलिए अब 9वां क्वेश्चन देख लीजिए। 9वां क्या कह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9वां, ठीक है। 9वां कहता है कि अनिल वाज, यानी कि अनिल वाज, अनिल था। अनिल कौन था आप लोग जानते हो। यानी कि अनिल कितने साल का था, ठीक है। यानी कि 15 ईयर्स ओल्ड, 15 ईयर्स ओल्ड, 25 ईयर्स ओल्ड, और 30 ईयर्स ओल्ड, 35 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। यानी कि कितने वर्ष का था, अनिल की बात हो रही है, ठीक है। अनिल, यहाँ पर हरि सिंह की बात नहीं हो रही, अनिल वास, यानी कि अनिल कितने वर्ष का था। तो आप लोग अच्छे से जानते हो कि अनिल 25 ईयर्स ओल्ड, यानी कि अनिल 25 वर्ष का था। ओके, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए भैया। इसी प्रकार लास्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए। तो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हु वाज थीफ इन द स्टोरी, इस कहानी में चोर कौन था। चोर का नाम आप लोग अच्छे से जानते हो। इस कहानी में चोर कौन था, हरि सिंह, या फिर अनिल था, या फिर मंगल पांडे, या फिर सुरेश, ठीक है। तो कौन था इसमें, जानते हो आप लोग क्या है। 10वां क्वेश्चन जो है बहुत इजी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि इस कहानी में जो चोर था वो कौन था। आप लोग अच्छे से जानते हो भैया, वो कौन था, हरि सिंह था, ठीक है। चलिए अब इसी प्रकार से MCQ आपके पूरे हो गए, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए हैं। तो चलिए हम इसी के साथ साथ आप लोगों को क्या करवाते हैं, ट्रू और फॉल्स, यानी कि सही अथवा गलत। तो सही पर सही का निशान लगाएं और गलत पर गलत का, राइट। चलिए आप लोगों ने अगर पूरा चैप्टर पढ़ा है अच्छे से, तो इसी प्रकार अच्छे से कर भी सकते हो, ठीक है। चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा भैया कि हरि सिंह वॉज अ थीफ, यानी कि हरि सिंह एक चोर था। ये बात सही है कि गलत है, आप ही लोग बताइए। हरि सिंह वाज अ थीफ, हरि सिंह एक चोर था। जानते हो कि नहीं जानते हो चोर था, ठीक है। तो हरि सिंह वाज अ थीफ, यानी कि ये बात सही है, ठीक है। हरि सिंह क्या था, एक चोर था। यहाँ पर हम किसका निशान लगाएंगे, सही का, ठीक है। या फिर टी लिख दो, टी का मतलब ट्रू है और एफ का मतलब फॉल्स है, ठीक है। या फिर सही का निशान लगा दो, सही या गलत जो भी है, जैसा भी आप चाहो ऐसा कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो इसी प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब दूसरा भैया पढ़ो। दूसरा कहता है क्वेश्चन कि अनिल वाज 15 ईयर्स ओल्ड, अनिल कितने साल का था, 15 वर्ष का था। अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है MC क्वेश्चन में, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, कि अनिल कितने वर्ष का था, 25 ईयर्स का था ना। कितने साल का था, 25, यानी कि 25 वर्ष का था। तो यहाँ पर इसका मतलब ये वर्ड क्या दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है, ठीक है। वर्ड नहीं गलत है, यानी कि वो 15 साल का नहीं था, बल्कि कितने साल का था, 25 साल का था, ठीक है। तो अनिल वाज 15 ईयर्स ओल्ड, अनिल 15 वर्ष का था। ये बात क्या है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर किसका निशान लगाओगे, गलत का। दूसरा नंबर क्या है आपका, गलत है, राइट। चलिए अब इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं भैया। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि हरि सिंह वाज अ गुड एट कुकिंग, यानी कि हरि सिंह जो था वो क्या था, खाना अच्छा बनाता था।
बताइए, आप ही लोग बताइए। हरी सिंह जो लड़का था, हरी सिंह वाज गुड एट कुकिंग। हरी सिंह खाना बनाने में अच्छा था, अच्छा बनाता था कि नहीं बनाता था, बताइए। हाँ, तो ये बात क्या है, हरी सिंह खाना अच्छा नहीं बनाता, ये बात क्या है आपकी, गलत है, राइट। चलिए, ये क्या है, गलत है, ठीक है। हरी सिंह वाज गुड एट कुकिंग, हरी सिंह अच्छा खाना बनाता था, नहीं, हरी सिंह अच्छा खाना नहीं बनाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी प्रकार से हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है भैया, अनिल वाज अ राइटर, ठीक है। आप लोग जानते हो कि अनिल वाज अ राइटर, अनिल लेखक था, यस, मैगजीन वगैरह छापता था ना, तो यहाँ पर अनिल वाज अ राइटर, अनिल एक लेखक था, तो यस, ये बात क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, ये राइट, सही है, ये बात क्या है, अनिल वाज अ राइटर, अनिल एक राइटर था, ठीक है। हाँ, चलिए अब पांचवा क्वेश्चन इसी प्रकार क्या कहता है, पांचवा भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है, पांचवा भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एट नाइट हरी सिंह स अनिल टकिंग द मनी अंडर द मैट्रेस, यानी कि रात को हरी सिंह ने देखा अनिल टकिंग, अनिल को छुपाते हुए या रखते हुए द मनी, पैसे को अंडर द मैट्रेस, गद्दे के नीचे, यस, उसने रात को देखा था, ये बात क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार हमारा छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब छठे क्वेश्चन के बारे में बातचीत करते हैं, ठीक है। अब छठवां क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि अनिल वाज नॉट अवेयर ऑफ द थेफ्ट, यानी कि अनिल चोरी के बारे में नहीं जानता था, ठीक है, नहीं परिचित था, तो यस, ये बात भी आपकी क्या है, सही है, ठीक है। चलिए अब सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सातवां भी देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, आपके लिए। टाइमिंग ऑफ लखनऊ, टाइमिंग ऑफ लखनऊ एक्सप्रेस वाज 10:30, यानी कि लखनऊ को जाने वाली जो एक्सप्रेस थी उसका समय 10:30 था, सही है, यस, ये बात बिल्कुल परफेक्ट है, तो यहाँ हम किसका निशान लगाएंगे, सही, ठीक है, या फिर आप लोग क्या लिख सकते हो, टी, ओके। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, तो आठवां क्वेश्चन कहता है कि हरी सिंह हैड नो फ्रेंड्स, यानी कि हरी सिंह के पास कोई मित्र नहीं था, ये बात सही है कि गलत है, बताइए। हरी सिंह के पास कोई दोस्त था, नहीं, हरी सिंह क्या सोचता था कि मित्र जो भी होते हैं वो परेशानी देने के बजाय वो, यानी कि वो परेशान करते हैं, अच्छा करने के बजाय वो बुरा कर डालते हैं कि नहीं, वो और भी परेशानी देते हैं, तो इसीलिए हरी सिंह के पास कोई मित्र नहीं था, ठीक है। तो हरी सिंह हैड नो फ्रेंड्स, हरी सिंह के पास कोई मित्र नहीं था, यस, उसके पास कोई दोस्त नहीं था, ठीक है। चलिए ये भी सही है आपका। अब नवा क्वेश्चन भी इसी प्रकार देख लीजिए। नवा क्वेश्चन क्या कहता है, इट वाज द टाइम ऑफ अर्ली नवंबर, या शुरुआती नवंबर का समय था, सही बात है कि नहीं है, ठीक है, इट वाज द टाइम ऑफ अर्ली नवंबर, या शुरुआती अर्थात प्रारंभिक नवंबर का समय था, ठीक है। तो चलिए ये बात भी आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ओके, सही है, ठीक है। चलिए अब 10वां क्वेश्चन देख लीजिए। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, 10वां कह रहा है कि इन द एंड हरी सिंह डिड नॉट रियलाइज हिज मिस्टेक, यानी कि इन द एंड, अंत में हरी सिंह को नहीं महसूस हुआ हिज मिस्टेक, अपनी गलती। जब लास्ट में हरी सिंह यानी कि पूरी कहानी का भाव देख लिया, तो अंत में हरी सिंह को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ था, ठीक है, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ था, उसने इस बात को रियलाइज किया था, राइट। तो ये भी बात क्या है, बिल्कुल सत्य है, राइट। चलिए अब ये हमारा MCQ क्यू क्वेश्चन भी हो गया है, और इसके बाद ट्रू फॉल्स भी हो गया है। तो चलिए हम आगे आप लोगों को कंप्लीट द फॉलोइंग स्पेलिंग भी करवा देते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, आपके सामने 10 स्पेलिंग है, इसको भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। ये भी आना एकदम 100% है, ठीक है। चलिए ये आप लोगों के सामने मैं पूरा पूरा लिखी हूँ, आप लोग इसी प्रकार से देख लीजिएगा, ठीक है। अब पहला जैसे क्या कह रहा है, पहला दिया हुआ है ना, यानी कि कंप्लीट द फॉलोइंग स्पेलिंग, तो स्पेलिंग को हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग क्या लिखा है, पहला क्या कह रहा है, C-N-I-N-, ठीक है, पॉइंट लगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर इसमें क्या भरा जाएगा, आप लोग अगर पूरा चैप्टर पढ़े हो तो आसानी से भर सकते हो, डोंट वरी, कोई भी दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, इन सब चीज़ों में। चलिए यहाँ पर क्या भरा जाएगा, हम लिख के आप लोगों को पहले से ही लिखे हैं, आप लोग इसी प्रकार भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या भरा जाएगा, कॉन्फिडेंस, क्या भरा जाएगा, कॉन्फिडेंस, पहला ऑप्शन में क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस। इसी प्रकार से दूसरा भी हमारा देख लीजिए, दूसरा क्या कह रहा है, एम्प्लॉयर्स, राइट। चलिए ठीक है, यहाँ पर एक ड्रेस वैसे भी एक्स्ट्रा में है, ठीक है। चलिए अब इसी प्रकार से तीसरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि मिस जज्ड, ठीक है, क्या हो जाएगा, मिस जज्ड, ओके। चलिए चौथा में क्या हो जाएगा,
यानी कि यहाँ पर टीच, टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म टॉट, टीच टॉच टॉट होता है, ठीक है। तो चौथे में हम क्या भर देंगे, टॉट, TAUGH, यहाँ पर भी ज्यादा हो गया एक, ठीक है, एक मिस्टेक हो गया है। चलिए यहाँ पर क्या भरा जाएगा, टॉट, ठीक है। अब इसी प्रकार पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है, पांचवें में क्या है, P-A और T, ठीक है। तो यहाँ पर क्या भरेंगे, प्लीजेंट, ठीक है, प्लीजेंट। अब छठवां भी इसी प्रकार क्या कह रहा है हमारा, छठवां क्वेश्चन इसी प्रकार देख लीजिए। छठवें में क्या भरा जाएगा, मनी, MONEY, ओके, क्या भर देंगे, MONEY, ओके, मनी भर जाएगा। अब सातवां देख लीजिए, सातवां क्या है, बोरो, बोरो मीन्स उधार लेना, ठीक है, उधार, तो BORROW, बोरो, ठीक है, बैरो हो जाएगा। अब आठवां नंबर क्या कह रहा है, मैगजीन्स, ठीक है, MAGAZINES, ओके, क्या हो जाएगा, मैगजीन्स, राइट। चलिए इसी प्रकार हमारा नौवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, मून लाइट, ओके, MOONLIGHT, राइट, क्या भरा जाएगा, मून लाइट, ठीक है। इसी प्रकार से लास्ट देख लीजिए, 10वां नंबर क्या कह रहा है भैया, लास्ट है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्लेटफॉर्म, ठीक है, PLA, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, देख लीजिए, फिर से हम बता देते हैं आप लोगों को। तो क्या भरोगे, PLATFORM, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या भर लेंगे, प्लेटफॉर्म, ओके। चलिए इसी प्रकार से आप लोगों को भी भरना, ठीक है। मल्टीपल चॉइस भी अच्छे से करना है, ट्रू और फॉल्स भी करना है आप लोगों को, ठीक है, राइट। तो इसी प्रकार से आप लोग पूरा चैप्टर पढ़ लीजिएगा, अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा, ताकि आपका एग्जाम आपके करीब है, ठीक है। अच्छे से तैयार कर लीजिए भैया, ठीक है, ताकि कोई भी समस्या ना हो आप लोगों को करने में, ठीक है, कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है, जैसे कि मैं भी करवा दी हूँ पूरा। तो चलिए इसी प्रकार से हम आपसे अगले चैप्टर में मिलते हैं, ठीक है, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।